अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजबरा। आप लोगों के तकरीबन फिफ्थ स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है तकरीबन अलजबरा, बल्कि फोर्थ में भी होता है आजकल। तो इस तरह स्टेप वाइज हम स्टार्ट करेंगे, पहले बेस से, और बेस से इंशाल्लाह आगे की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम सिंपल सीखेंगे कि अलजबरिक एक्सप्रेशन में होता क्या क्या कुछ है। मैं एक सबसे सिंपल अलजबरिक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखी नज़र आ रही है, 2x² + 3x + 4। इसमें मैंने उसके बाद ये जो 2 को सर्कल किया हुआ है, मैंने बताया कि x जो यहाँ पे इस इक्वेशन की हमने सिंपल x यूज़ किया, वरना x y और z भी यूज़ होता है। ठीक है, तो x y और z यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं x से। तो जो x y और z यहाँ पे सिर्फ x है, x के साथ जो इनके साथ जो नंबर आते हैं इन्हें कोफिशिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, और इन नंबरों को वेरिएबल्स कहा जाता है, मैंने अभी बता दिया। ठीक है, इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। उसके बाद ये जो उनकी पावर्स होती हैं, यहाँ पे तो 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, पावर अलग नज़र आ रही, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो इनकी पावर होती है इन्हें उसकी एक्सपोनेंट कहा जाता है, एक्सपोनेंट। उसके बाद ये नंबर जिसके साथ x या y या z कुछ भी नहीं है, इसे कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है जी, अलजबरा में आपको ये चीज़ बेसिक्स स्टार्ट है, तो ये चीज़ आनी चाहिए कि ये होते क्या क्या ऊँचे इक्वेशन के नाम तो तकरीबन चीज़ों के याद होनी चाहिए ना। तो ये जो हमारे पास x y और z के साथ जो नंबर्स होते हैं उन्हें कोफिशिएंट कहा जाता है। जो x y और z ऐसे नंबर होते हैं इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली हम जो अलजबरा है इसमें x y z ही यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के तौर पर। और जो सिंपल नंबर है जिसके साथ ना x है ना y है ना z है, कुछ भी नहीं है, सिंपल अलग एक फिक्स नंबर है, उसको कहते हैं हम कांस्टेंट। तो ये हो गई जनरल इक्वेशन। उसके बाद आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो सीखेंगे कि कॉमन किस चीज़ को कैसे लेते हैं। इसमें एक इक्वेशन लिखी है, जैसे मैं लिखता हूँ अभी यहाँ पे। अगर हमारे पास है 3x² + 27x + 4, चलें 45 कर लेते हैं, 45x³ एक इक्वेशन है मेरे पास। ठीक है, उसने कहा फैक्टराइज, उसने कहा यहाँ पे फैक्टराइज। भाई पहले तो मैंने देखना है कि इस पर कोई फार्मूला तो नहीं लगता। ठीक है, वो फार्मूलाज क्या हैं वो आगे करेंगे, इसलिए आज हमने सिंपल स्टार्ट करना है। तो जब हम सिंपल कॉमन लेना भी सीख रहे हैं तो सिंपल देखते हैं कि पहली ऐसी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, पहले ये देखना है। ठीक है, सिंपल पहले ये जो कोफिशिएंट इनके साथ देखते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 45, तो सबसे छोटी यहाँ पे कौन सी है? बिल्कुल 3 सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद x है, x सबके साथ है, बिल्कुल सबके साथ है। तो x की सबसे छोटी पावर कौन सी, अब ये देखना है, जिसको पावर कहते हैं आप। तो यहाँ पे x की 2 है, यहाँ पे x 1 है, और यहाँ पे 3। पावर का मतलब क्या होता है? तो x की 2 का मतलब यहाँ पे 2x है, x की 3 का मतलब है यहाँ पे 3x है। ठीक है, अब हमने कॉमन लेना है। कॉमन यहाँ पे सिर्फ एक x आ सकता है, एक एक्स कॉमन, कि जो सबसे छोटी वैल्यू थी वही कॉमन ले सकते हैं तीनों में। ये तो ना होगा मैं स्केयर कॉमन लूँ, दूसरे में तो 2 है ही नहीं। तो सबसे छोटी वैल्यूज हमने कॉमन ले ली पूरी स्टेटमेंट में से। अब अंदर यहाँ पे 3 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, 2x थे, एक x पीछे रह गया, प्लस अब 3 का टेबल 27 तक कितने पे जाता है? 3 9 से 27 होता है। अब अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो आपको एक ना टेबल वगैरह आते होंगे। तो 9x एक ही था, इसके साथ वो कॉमन चला गया, ख़त्म। प्लस अब 3 का टेबल 45 पे कितने पे जाता है? 15 पे। तो 15 आ गया, यहाँ पे 3x है, एक x कॉमन चला गया तो पीछे 2x बचे, तो यहाँ पे x के ये आ गई हमारे पास सिंपल इक्वेशन। इस तरह हम लेते हैं कॉमन। कॉमन लेने के लिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा दिया। अब करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो ये आ गया जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, x5 y7 z9 + 48 x3 y3 z4 + 4x y z। ठीक है जी, ये आपके सामने आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, मैं इसको मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये है हमारे पास क्वेश्चन, अब इसको हमने करना है कॉमन लेना है। ठीक है, तो सोचें ज़रा क्या कॉमन आ सकता है। चलें, तो आपने तो सोच लिया, मैं ही करवाता हूँ फिर आगे। तो सबसे छोटी वैल्यू पहले देखनी है हमारे पास कोफिशिएंट की कौन सी है।
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 4, तो सबसे छोटी वैल्यू 2 सबके टेबल पे भी जाना चाहिए, कंडीशन भी याद रखिएगा। ये नोट किसी टेबल पे जाते हो ना, सबसे छोटी कॉमन ले लिया आपने, लास्ट वाले टेबल पे जा ही नहीं रहा तो बात खत्म। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू 2 है, 2 हमने कॉमन ले लिया। अब x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 5, 3 या 1? कौन सी है? 1, तो x एक कॉमन आ गया। इस तरह y की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 7, 3 या 1? तो 1 सबसे छोटी वैल्यू। इस तरह z की सबसे छोटी वैल्यू z, एक सिंगल, तो 1 1 1 कॉमन आ गया। तो 2 तो इस तरह कॉमन आ गया, 2 1 सा 2 होता है, 1 आएगा, 1 नहीं लिखते होते हम इन वैल्यूज़ के साथ। तो एक x कॉमन चला गया अंदर 4x, एक y कॉमन चला गया अंदर 6y, और एक z कॉमन चला गया अंदर 8z। इसी तरह 2 का टेबल 40 है, 24, तो यहाँ पे भी एक x, एक y, एक z कॉमन चला गया। उसी के साथ यहाँ पर भी 2 2 सा 4, एक x, एक y, एक z कॉमन, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, कॉमन लेना सिंपल इस तरह सीखना है आपने। उसके बाद तो अब ये कॉमन वाला तो तकरीबन आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ और क्वेश्चन हो इस तरह के तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद मैं कुछ बेसिक फार्मूलाज लिखना चाह रहा हूँ। आज हम फार्मूलाज लिख लेते हैं, तो ताकि नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक फार्मूले के क्वेश्चन उस हिसाब से करवाएं ताकि हमें याद रहे। तो आज लिखते हैं हम सारे फार्मूलाज। सबसे पहला फार्मूला a+b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपने याद रखना है। बेसिक जो मैं फार्मूला सब लिखूँगा इनको याद रखने की कोशिश करनी है। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस तरह a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। इसके बाद आ गया जी a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जिसके अभी आगे माइनस वाला मैं करूँगा ना, तो यहाँ पर इसका प्लस था, इसके यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो अगर ये माइनस वाला करूँगा तो इसके यहाँ पर माइनस आएगा फर्स्ट वैल्यू में a माइनस बी, और उसके बाद यहाँ पर इस जगह पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह पहले फार्मूलाज में भी ये डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस 2ab आ गया, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2ab आ गया। b हमेशा प्लस में लगेगा, ये गलती करते हैं हम अक्सर, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद a प्लस बी होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस b क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये जनरल फार्मूलाज हैं जो अक्सर यूज़ होंगे, तो इन्हें तो आपने लाजमी याद रखना है। बाकी इंशाल्लाह जिस तरह से हम करते जाएंगे, इस तरह क्वेश्चन आते जाएंगे, तो हम साथ साथ लिखते जाएंगे फार्मूलाज भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो लेक्चर 1 में बेसिक हमने सीखा क्या? हमने कॉमन लेना सीखा, कोफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट वो क्या होता है वो सीखा हमने। उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है वो देखा हमने। फिर कॉमन लेने के लिए हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद हमने ये फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फार्मूलाज हमने याद किए हैं। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम स्टेप बाय स्टेप पहले इसके यूजेस हम देखेंगे, कौन सी इक्वेशन में कैसे पुट करना है और कैसे इसको सोल्व करना है, कैसी इक्वेशंस के 2 तरह की इक्वेशन होती हैं सोल्व करते हैं, सब फिर स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस करते जाएंगे इन सब के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।